नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झलक ऑफ जीके ट्रिक के ऊपर। और दोस्तों, आज हम परिचर्चा करेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। किस पे? आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में कि एकीकरण से पूर्व या स्वतंत्रता से पूर्व घटने वाले घटना क्रमों के बारे में हम विस्तार से आज अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। राजस्थान का एकीकरण राजस्थान का एकीकरण राजस्थान का एकीकरण से या स्वतंत्रता से पूर्व जो घटने वाली जो घटनाक्रम था कि भारत को आजाद किस प्रकार किया गया था, या उस समय वायसराय कौन था वह, और अन्य घटने वाली घटनाओं के बारे में हम पहले जिक्र करेंगे। उसके बाद में चलते हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। तो दोस्तों, जुलाई 1945 को लिबरल पार्टी की सरकार बनी। लिबरल पार्टी, तो दोस्तों लिबरल पार्टी की क्या बनी? सरकार बनी थी। वह प्रधानमंत्री कौन बना था? क्लीमेंट एटली। वो इससे पहले कौन था? जुलाई 1945 में लिबरल पार्टी का प्रधानमंत्री या लिबरल पार्टी से प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बना। इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी से कौन था? चर्चिल प्रधानमंत्री था। वह लेबर पार्टी की सरकार बनते ही या क्लीमेंट एटली के प्रधानमंत्री बनने के बाद 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सदन में एक प्रस्ताव या उद्घोषणा की गई कि कब? अगस्त 1947 तक। कब? अगस्त 1947 कब की गई? 20 फरवरी 1947 को घोषणा की गई। कब? 20 फरवरी 1947 को सदन में प्रस्ताव या सदन में प्रस्ताव लाया गया कि भारत को जल्द से जल्द स्वतंत्र किया जाए। तो उस समय वायसराय कौन था? उस समय या चर्चिल के समय से या एटली के समय या इस 20 फरवरी 1947 से पहले या 20 फरवरी 1947 तक वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवर। वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवर। उसको कहां बुला लिया गया? इंग्लैंड बुला लिया गया। वह उसके स्थान पर वायसराय किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड माउंटबेटन। वायसराय किसे? पहले कौन था? पहले कौन था? वायसराय वेवर। वह नियुक्त कौन किया गया था? क्लीमेंट एटली के द्वारा नियुक्त कौन किया गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने सांप्रदायिक उन्माद से
लॉर्ड माउंटबेटन ने सांप्रदायिक उन्माद से देश को बचाने के लिए सांप्रदायिक उन्माद से देश को बचाने के लिए प्रस्ताव क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़ा हुआ था, अतः भारत का विभाजन निश्चित था। तो ब्रिटिश सदन द्वारा यानी 3 जून 1947 को सदन में प्रस्ताव लाया गया। वह 4 जून को भारत विभाजन की घोषणा 4 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा कर दी गई। वह देशी राज्यों को व रियासतों को अधिकार दे दिया गया कि वे या तो भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले या अपने स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र रहे या किसी संघ में रहे। तो दोस्तों चलते हैं। इसके बाद इस 4 जून 1947 को क्या हुआ, भारत विभाजन की घोषणा हो गई। इसके बाद भारत को या भारत संघ में या भारतीय संघ में इन रियासतों को सम्मिलित करने की कार्रवाई शुरू हुई। तो दोस्तों भारत सरकार ने या अंतरिम भारतीय सरकार ने क्या किया, 25 जुलाई 1947 को किसकी घोषणा की, रियासती विभाग 25 जून की, कब की है, 25 जून को रियासती विभाग के गठन का निर्णय लिया गया। कब लिया गया, 25 जून 1947। कब लिया गया, 25 जून 1947 को। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया। रियासती विभाग का गठन किया गया। कब किया गया, रियासती विभाग का गठन तो 5 जुलाई 1947 को। तो चलते हैं आगे की ओर। रियासती विभाग का गठन कब किया गया, 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया। रियासती विभाग का अध्यक्ष किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसे नियुक्त किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वह सचिव किसे बनाया गया, वीपी मेनन। किसे, वीपी मेनन कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन का संवैधानिक सलाहकार था। कौन, वीपी मेनन। कौन था, वीपी मेनन। कौन था, वीपी मेनन। वह नरेंद्र 25 जुलाई नरेंद्र मंडल, जिसमें क्या थी, एक देशी रियासतों के राजाओं का संघ था। कौन सा, 25 जुलाई 1947 को नरेंद्र मंडल का अधिवेशन, मंडल का अधिवेशन कहाँ बुलाया गया, दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा
बेटन के द्वारा। कब बुलाया गया? 25 जुलाई 1947 को दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन। नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष कौन था? तो भोपाल का नवाब कौन था अध्यक्ष? अध्यक्ष कौन था? भोपाल का नवाब। भोपाल का नवाब कौन था? भोपाल का नवाब हमीदुल्ला खां। हमीदुल्ला खां कौन था? भोपाल का नवाब हमीदुल्ला खां। तो इसकी अध्यक्षता में एक अधिवेशन माउंटबेटन की अध्यक्षता में, माउंटबेटन की अध्यक्षता में क्या बुलाया गया? नरेंद्र मंडल का एक अधिवेशन बुलाया गया। कहां पर? दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। अध्यक्ष कौन था? या नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष कौन था? तो भोपाल का नवाब हमीदुल्ला खां, जो जिन्ना के साथ मिलकर, किसके साथ? जिन्ना के साथ मिलकर किन रियासतों को? जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर को। किसको? धौलपुर को किसमें मिलाना चाहता था? पाकिस्तान में मिलाना चाहता था हमीदुल्ला खां। तो माउंटबेटन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने इस अधिवेशन में 2 पत्र या प्रपत्र तैयार करवाए। क्या करवाए? 2 प्रपत्र या 2 घोषणा पत्र। तो कौन कौन से हैं? प्रथम का इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सेशन। व दूसरा ये क्या था? विलय पत्र था। क्या था? विलय पत्र की राज्य अपनी या रियासतों के राज्य अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में सम्मिलित हो सकता था। दूसरा कौन था? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो दोस्तों कब 2 प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सेशन एंड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, 2 प्रपत्र तैयार करवाए इनके द्वारा। कब तक? इनके द्वारा क्या हुआ? भारतीय संघ में राज्यों को क्या किया गया? सम्मिलित या देशी रियासतों को सम्मिलित किया गया। क्या किया गया? देशी रियासतों को सम्मिलित किया गया। तो जो भोपाल का नवाब हमीदुल्ला खां था वह किनको? जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह को किन में मिलाना चाहता था? जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। तो दोस्तों 15 अगस्त या 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 तक सभी रियासतें भारतीय संघ क्या हो गई थी? सम्मिलित हो गई। सिर्फ 3 रियासतों को छोड़कर। कौन कौन सी? जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू कश्मीर, इनको छोड़कर 15 अगस्त 1947 तक सभी रियासतें क्या हो गई थी? भारतीय संघ में सम्मिलित हो गई थी। लॉर्ड लिथगो ने 1939 में भारतीय या देशी रियासतों के राज्यों का एक संघ बनाने का प्रयत्न किया था, परंतु वह असफल रहा था। क्या रहा था? असफल रहा था। तो 15 अगस्त 1947 भारतीय संघ में लगभग सभी रियासतें सम्मिलित हो चुकी थी, जूनागढ़, हैदराबाद व कश्मीर को छोड़कर। वह राजस्थान की कौन सी रियासत थी जो अंतिम समय में यानी 14 अगस्त 1947 को किसमें? भारतीय संघ में सम्मिलित हुई थी?
तो कौन सी थी? धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को। कौन सी? धौलपुर के शासक उदयभान सिंह। कौन हुआ था? धौलपुर का शासक उदयभान सिंह। तो चलते हैं राजस्थान के परिदृश्य की ओर। राजस्थान के परिदृश्य की ओर। तो दोस्तों राजस्थान के राजाओं ने एकीकरण से पूर्व राजस्थान के राजाओं ने भी संघ बनाने के प्रयास किए थे। क्या किए थे? संघ बनाने के प्रयास किए थे। इस कड़ी में राजस्थान यूनियन के गठन का प्रयास। मेवाड़ के शासक कौन था उस समय? एकीकरण के समय मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह या भोपाल सिंह, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने इसके राजस्थान यूनियन के गठन का प्रयास किया, परंतु यह असफल रहा था। किनको मिलाकर? मालवा, गुजरात, इधर के शासकों को मिलाकर। दूसरा राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किया। किसने? जयपुर का शासक कौन था? मानसिंह द्वितीय, मानसिंह सेकंड। हाड़ौती संघ दोस्तों नाम से पहचानते हैं। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला क्षेत्र हाड़ौती संघ। कोटा का शासक कौन था एकीकरण के समय? भीम सिंह। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ के शासकों को मिलाकर भीम सिंह ने क्या किया था? हाड़ौती संघ का निर्माण करना चाहा, परंतु यह प्रयास भी असफल रहा था। वागड़ संघ का प्रयास जो किसने किया था? डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह। कहाँ का शासक था? लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर का शासक। कहाँ का? डूंगरपुर का शासक। तो दोस्तों चलते हैं राजस्थान के एकीकरण के ऊपर। चलते हैं किन पे? राजस्थान के एकीकरण पे। भारतीय संघ में सर्वप्रथम किस राजा ने या राजस्थान के किस शासक ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों कमेंट करके जवाब जरूर देना। तो चलते हैं राजस्थान के एकीकरण की तरफ। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में? तो दोस्तों चरण कितने? 7 चरणों में। कितने चरणों में? 7 चरणों में हुआ था। कितना समय? या स्वतंत्रता से पूर्व या एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी देशी रियासत कितनी थी? 19। ठिकाने कितने थे दोस्तों? 3। व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने। कौन कौन से थे? नीमराणा, कुशलगढ़ व अलावा 19 देशी रियासतें थी। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। चरणों में कितने चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण? तो दोस्तों 7 चरणों में। कुल लगा समय यानी एकीकरण में कितना समय लगा था? यानी प्रथम चरण से अंतिम चरण तक प्रथम चरण से अंतिम चरण के मध्य तक या अंतिम चरण तक जो लगा था वो समय कितना था? 8 वर्ष 7 माह। वह 7 का डबल कर दो 14 दिन। तो कुल कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन।